बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्लाम की तारीख के उस अजीम शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी ने जुल्मत को रोशनी और कमजोरी को ताकत में बदल दिया। वो अजीम शख्स हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन्हें अल्लाह ने हक और बातिल के दरमियान वाज़ेह फर्क करने वाला बना दिया। हजरत उमर कुरैश के मशहूर खानदान बनु अदी से ताल्लुक रखते थे और अपनी जवानी में अरब के ताकतवर, बहादुर और सख्त मिजाज आदमियों में शुमार होते थे। इस्लाम से पहले हजरत उमर मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे और इस्लाम को खत्म कर देने का जज्बा अपने सीने में रखते थे। लेकिन ये अल्लाह का कानून है कि जब वो हिदायत देना चाहता है तो सबसे सख्त दिल भी मोम हो जाता है। एक दिन हजरत उमर गुस्से में अपनी तलवार उठाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से घर से निकल पड़े। रास्ते में एक आदमी ने उन्हें रोका और कहा कि उमर, पहले अपने घर वालों की खबर लो, क्योंकि तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये बात सुनकर हजरत उमर गुस्से और हैरानी के साथ सीधा अपनी बहन के घर पहुंचे। घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत हो रही थी और सूरह ताहा की आयतें पुरसुकून अंदाज में पढ़ी जा रही थी। जब हजरत उमर ने कुरान के वो अल्फाज सुने तो उनका सख्त दिल लरज उठा और उनके अंदर की सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी। कुरान के अल्फाज इतने गहरे थे कि हजरत उमर की आंखों से आंसू बह निकले और उनका गुरूर टूट गया। उसी लम्हे हजरत उमर ने कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, क्योंकि मेरा दिल हक को पहचान चुका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर ने कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत उमर के इस्लाम लाने से मुसलमानों को नई हिम्मत मिली और वो पहली मर्तबा खुले आम काबे में नमाज अदा करने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत उमर मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। हजरत उमर का दौरे खिलाफत इंसाफ, बराबरी, अमानत और खौफ खुदा की जिंदा मिसाल बन गया। आपने अदालत का ऐसा निजाम कायम किया जहां खलीफा और आम आदमी दोनों कानून के सामने बराबर थे। हजरत उमर रातों को मदीना की गलियों में घूमते थे ताकि कोई भूखा, कोई मजलूम और कोई परेशान बगैर मदद के ना रह जाए। एक मर्तबा आपने एक माँ को देखा जो अपने बच्चों को पानी में पत्थर पकाकर बहला रही थी और ये मंजर देखकर हजरत उमर की आंखों से आंसू बह निकले। आपने कहा कि अगर दजला के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से उसका सवाल किया जाएगा। इसी इंसाफ और तकवा की वजह से हजरत उमर को अल फारूक का लक़ब मिला, क्योंकि आप हक और बातिल को अलग कर देते थे। आखिरकार एक दिन फज्र की नमाज के दौरान एक बदबख्त ने हजरत उमर पर हमला कर दिया और आप शदीद जख्मी हो गए। जख्मी हालत में भी हजरत उमर ने नमाज मुकम्मल करवाई और अल्लाह के सामने अपनी रूह पेश कर दी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी से हमें ये सबक दे गए कि हुक्मरानी सिर्फ ताकत का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अल्लाह के खौफ का नाम है।